हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। वेलकम टू द न्यू लेक्चर। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड है। पिछला जो चैप्टर हमारा वाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और गॉस थ्योरम, आज मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल आपसे डिस्कस करूंगा। मेरे को लगता है जो आपके बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल्स जो आपसे पूछे जा सकते हैं, मैं उनको अभी डिस्कस करूंगा। चाहे 6-7 न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपके मैं अच्छे से कराऊंगा, उसी बेस पे आपने करके देखना है। तो हम 2-3 पोटेंशियल के लेंगे, 2-3 हम गॉस थ्योरम के भी लेंगे, हमारे पास जैसे भी मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट्स करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल जो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बनता है और आपके लिए पोटेंशियल का फार्मूले के ऊपर बेस होता है। ठीक है, तो मैं उस क्वेश्चन को ले रहा हूँ, आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान देना इस चीज़ पे। आपकी बुक का ही है, पहले कंसेप्चुअल में दे रखा होता था, अब ये दे रखा है। इफ ए पॉइंट चार्ज, इफ ए पॉइंट चार्ज, कोई पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू इज फर्स्ट टेकन from point A to C, then from C to B, then from C to B। पहले A से C गए और फिर C से B गए, और फिर सर्कल ड्रॉन विद अनदर पॉइंट चार्ज of a circle drawn with another point charge positive q at its center, positive q at its center, CNTR या CNTRE shown in the figure में बना, along which path the work will be more work will be done। अब सुनो, एक सर्कल है ऐसे, ये इसके सेंटर पर एक पॉजिटिव चार्ज विद अनदर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, इसके सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज, सेंटर को ओ ले लिया और इसके यहाँ पॉजिटिव क्यू चार्ज को रखा गया। ठीक है, सही दे रखा बेटा। ऐसे ही प्लस क्यू चार्ज, एक पॉइंट ए है, पहले ए से बी, ए से सी गए हम, सी। ठीक है बेटा, और सी से बी गए, अब सी से यहां बी गई, ए से सी गए, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू सी और वर्क डन फ्रॉम सी टू बी। कहता है इन दोनों में से कौन सा वर्क डन ज्यादा है, वो हमने बताना है। ठीक है बेटा, अब इसको हम डिस्कस करते हैं। मान लो सी पर जो पोटेंशियल है वो VC ले लिया हमने। ठीक है, ए पे जो पोटेंशियल है उसको VA ले लिया और बी पे जो पोटेंशियल है उसको VB मान लिया। अब इस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ जो पोटेंशियल होगा ये सर्कल की रेडियस पे है, तो यहाँ जो पोटेंशियल होगा, आपको पता है कि किसी भी सर्कल के सेंटर पे अगर चार्ज रख दें तो सब डिस्टेंस बराबर R होंगी। ठीक है बेटा, और यहाँ से इसके हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सेम होगा। यहाँ कोई चार्ज क्यों हमने रख दिया तो इट इज ए इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो ये जो सरफेस है ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन गई। ठीक है बेटा, ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन गई। कहने का मतलब द सर्कल इज ए इक्वी पोटेंशियल सरफेस हियर। आंसर मैं शुरू कर रहा हूं अभी। सर्कल इज ए इक्वी पोटेंशियल सरफेस,
इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। कहने का मतलब वी ए बराबर है वी बी, दोनों का पोटेंशियल सेम रहेगा। ये चीज़ आपने इसमें ध्यान में रखनी है पुत्र, अच्छे से आपने एडजस्ट करके रखना है। ठीक है, अब हम अगले पार्ट पे सी पे आते हैं। मान लो जो पोटेंशियल सी का है उसको हमने वी सी पोटेंशियल का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया बेटा हमने? वी सी पोटेंशियल। इसका नाम वी सी पोटेंशियल दे रखा है हमने। अब आपको मैंने करा रखा है, ध्यान हो तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी में क्या बताया था? लेके जाने वाला चार्ज गुणा में ए से बी गए पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए। ये आपको फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में कराया था। इस केस में ए से सी जाते हैं। हियर वर्क डन ए टू सी, लेके जाने वाला चार्ज ये लिखा हुआ प्लस क्यू, यहाँ से भी प्लस क्यू चार्ज को लेके चलेंगे और इधर जाएंगे तो क्या होगा भाई? यहाँ लेके जाने वाला चार्ज ये हो जाएगा पोटेंशियल सी के में से पोटेंशियल ए घटेगा। सिमिलरली वर्क डन सी टू बी में क्या होगा? क्यू, ठीक है, और यहाँ बी के पोटेंशियल में से सी का पोटेंशियल घटेगा। ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है, बी के पोटेंशियल में से सी का पोटेंशियल घटेगा। और इसको अच्छे से लिखना चाहो तो आप माइनस बाहर निकाल दो इसमें से और यहाँ लिख देंगे वी के सी के पोटेंशियल में बी का पोटेंशियल घटेगा। अब इन दोनों वर्क डन में देखोगे तो वी सी दोनों में आया हुआ है, चार्ज भी दोनों में बराबर है, वी ए बराबर है वी बी, क्योंकि वी पोटेंशियल सरफेस है तो बराबर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड में वैसे तो वर्क डन वी सी बराबर है माइनस वर्क डन सी बी, बट मैग्नीट्यूड के अंदर न्यूमेरिकली मैग्नीट्यूड में इन मैग्नीट्यूड डब्ल्यू ए सी विल बी इक्वल टू डब्ल्यू सी बी, दोनों बराबर होंगे। बस ये किसी में कोई ज़्यादा नहीं होगा, दोनों सेम पोटेंशियल पे यहाँ से आएंगे तो इसके पोटेंशियल में इसका घटेगा, यहाँ से आ जाएंगे इसके पोटेंशियल में इसमें घटेगा, दोनों सेम पोटेंशियल पे, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। इसी में दूसरा क्वेश्चन ये भी कह सकता था ए से बी तक लेके आने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो ए से बी तक लेके आने के लिए भाई ए से बी तो ए और बी तो बराबर है ना, तो 0 वर्क डन करना पड़ेगा। ये भी साथ में ऐड कर सकता था इसके। ठीक है, वर्क डन ऑन ए इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। ये ध्यान रखना आपने, ये चीज़ यहाँ अप्लाई की गई है। ठीक है बेटा, कम टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब हम अगले न्यूमेरिकल पे आते हैं, आपके सोल्ड न्यूमेरिकल में ही दे रखे हैं ये। बेटा धीरे धीरे रुक के और आपने सभी न्यूमेरिकल्स को देखना है, ज़्यादा टाइम हम यहाँ नहीं लगाएंगे। एक हल्का लेक्चर आपके लिए लगा रहे 30-40 मिनट का लेक्चर, आगे फिर हम अपने थ्योरी पे आ जाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल जो होते हैं वो सामने बहुत बढ़िया से कराए जाते हैं। यहाँ तो हमारी मर्जी से कोई भी सेलेक्ट कर लो, नहीं आपसे भी करानी चाहिए, प्रैक्टिस साथ साथ होनी चाहिए। अब क्या करें, एक इनफाइनाइट पॉइंट चार्जेस हैं जिनके सभी की वैल्यू क्यू दे रखी है। सुनना स्टेटमेंट बेटा, आपकी बुक में दे रखा है, टाइप बी में मिलेगा ये, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे मिलेगा। ठीक है, ओके नाउ, एनी प्रॉब्लम? नाउ इट्स ओके। ठीक है, अब देखो बेटा, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ point charges numerical equal to q and at the same sign, सभी का सेम साइन है, are placed at x is equal to 1, x is equal to 2, x is equal to 4, x is equal to 8 and so on। समझना जो मैं कहना चाहता हूँ, ये क्या कहना चाह रहा है भाई, यहां से इस तरीके से x0 है, x1 है, x2 है, x4 है, x8 है, x16 है, इस तरीके से ये चार्ज यहाँ सब पे सेम चार्ज रखा जा रहा है, 1 पे 2 पे सेम वैल्यू का। इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट चार्जेस, इनफाइनाइट चार्जेस रखे जा रहे हैं। ठीक है बेटा, अभी नेक्स्ट पे आते हैं हम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 0, कहते हैं यहां पोटेंशियल निकालो, पोटेंशियल निकालो यहाँ 0 पे।
इसकी वजह से भी होगी, इसकी वजह से भी होगी, इसकी वजह से भी होगी। तो पोटेंशियल का फार्मूला हमारा क्या है भाई, V1 बराबर है के क्यू, और डिस्टेंस यहां से यहां इस पे रखा हुआ है तो एक डिस्टेंस है, एक, ठीक है। सेंटीमीटर में दे रखी है तो सेंटीमीटर, कुछ नहीं लिख रखा तो हम भी कुछ नहीं लिखते बेटा, बस ऐसे ही चलता रहेगा। V2 दूसरे की वजह से तो ये डिस्टेंस 2 हो जाएगी, के क्यू बाई आर, के क्यू उतना ही है, R2 हो गया। थर्ड जो होगा उसके लिए लेंगे के क्यू कितने डिस्टेंस पे है बेटा, 4 पे, तो ये 4 ले लेंगे। V4 जो होगा वो के क्यू मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, यहाँ 8 आ गया, और इस तरीके से इनफाइनाइट ऐसे बढ़ता जाएगा। टोटल पूछा है, टोटल के लिए आपको पता होना चाहिए, सबको ऐड कर देंगे, अलजेब्रिक सम होता है। अलजेब्रिक सम होगा तो सबको जोड़ दो, के क्यू सब में कॉमन है, के क्यू यहाँ 1 रह जाएगा, ये 1/2, ये 1/4, ये 1/8, ये 1/16 एंड सो ऑन। इट इज इनफाइनाइट जीपी। इसको इससे भाग करो 1/2, इससे इसको भाग करो 1/2, कॉमन रेशियो सेकंड को फर्स्ट से, थर्ड को सेकंड से, फोर्थ को थर्ड से डिवाइड करो, रेशियो सेम रहता है तो कॉमन रेशियो हो गया। इट इज इनफाइनाइट जीपी। और इनफाइनाइट जीपी जो होती है वो ऐसी होती है, ए आर स्क्वायर, AR³ और एंड सो ऑन, ऐसे ये जोड़ रखी होती है। फर्स्ट टर्म ये है, आर इसमें कॉमन रेशियो, इससे करो तो आर कॉमन रेशियो, ऐसा ही है। ये फर्स्ट टर्म है, 1/2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ आर कितना है इस केस में, आर बराबर है 1/2, ए बराबर है 1। और वैसे इनफाइनाइट जीपी का फार्मूला क्या होता है, इन्फिनिटी, फर्स्ट टर्म 1/1 r। इस चीज़ को आप यहाँ लगा दो। हाँ भाई, ए की जगह क्या लेंगे, 1 और 1 - 1/2, एक में से आधा गया, आधा रह गया, ऊपर आ जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2 के क्यू, के की वैल्यू 4/ε रख दो, क्यू बाई 4πε0, 2 है तो 2 कट जाएगा। ये आपका आंसर दे रखा होगा, ध्यान रखना आपने, ठीक है बेटा, ऐसे कर रखा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब सुनो, इसको मैं पूरा नहीं कराऊंगा पुत्र, इसको थोड़ा हाँ समझाऊंगा, करना आपने। इसी से अगला ही दे रखा है बुक में, ये कहता 2 चार्जेस हैं 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हैं, 3 10 की पावर -8, 3 × 10⁻⁸, और यहाँ है -2 × 10⁻⁸। 2 चार्ज ले रखे हैं, इनके बीच में कहीं भी, दोनों के बीच की डिस्टेंस 15 है। कहता दोनों की वजह से, ये Q1 मान लो, इसको Q2 ले लो, दोनों की वजह से वहां वो पॉइंट निकालो जहां पोटेंशियल 0 होता है। इसकी वजह से पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसकी वजह से पोटेंशियल कम होगा। अगर डिस्टेंस बराबर रखेंगे तो, इससे दूरी ज्यादा कर देंगे तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, इसके पास रखेंगे तो मतलब दोनों के बीच में, हम यहां से कह सकते हैं इससे डिस्टेंस x मान लो, या इससे मान लो, इससे मान लो x, आप लोअर से x मान लिया, टोटल 15 है तो ये कितनी रहेगी, 15 - x। अगर बीच में पॉइंट है तो ये पॉइंट लाइज इन बिटवीन दी चार्जेस, ये पॉइंट लाइज बिटवीन द चार्जेस। अगर चार्जेस के बीच में कहीं आता है तो क्या होगा भाई, इससे पोटेंशियल, इसकी वजह से पोटेंशियल यहां जहां V0 हो तो क्या होगा, इसकी वजह से डिस्टेंस कितनी है, ये रही, तो क्या बनेगा भाई, V1 बराबर है Q1 डिवाइड बाई कितनी डिस्टेंस है ये, 15 - x, ठीक है, प्लस में इसकी वजह से यहाँ के ये ऐसे मान जाएगा Q2 बाई इससे x डिस्टेंस, दोनों के बीच जोड़ 0 होना चाहिए, तो दोनों को जोड़ दो, रख दो,
Q1 की वैल्यू पुट कर दो भाई, ये रही 3 × 10⁻⁻8 डिवाइड बाई 15 - x प्लस में चार्ज कैसा है माइनस का, तो माइनस ले लेंगे। क्या होगा यहाँ K -2 10⁻⁻8 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर ध्यान से देखोगे तो K भी दोनों बराबर है, ये इधर से इससे डिवाइड कर दो सबसे, तो ये कट जाएंगे, यहाँ से डिवाइड करेंगे इससे, तो यहाँ रह जाएगा 3/15 - x प्लस में यहाँ रह जाएगा प्लस में -2/x बराबर 0। सोल्व करो, इसको ले जाओ ऊपर 3x, इसको इसके साथ -30 + x प्लस 2x। ठीक है, देखना भाई क्या ये होगा ना, एलसीएम लेंगे तो 3x, इसका एलसीएम लेंगे तो -30 + 2x बराबर है 0। तो x बराबर है, हमारा आंसर कितना आ गया इस केस में, ये चेक करके देखना बेटा कितना आ रहा है इसमें। ये हमने इधर से मानना है, आना चाहिए हमारा ये पार्ट है। x की वैल्यू देखते हैं कितनी आती है, 5x 5x दोनों जुड़ गए और ये कितना हो गया 630, x बराबर है 6। इसकी तरफ से 6 है, तो हमारा आंसर आया भाई, जो पोटेंशियल 0 होगा V विल बी 0। यहां लिख रहा हूं भाई मैं इसको, ये यहां से मैं यहां जा रहा हूं अभी, ये V विल बी 0 इफ x बराबर है 6 फ्रॉम नेगेटिव चार्ज से होगा तो 6, और पॉजिटिव से लेंगे 9। 15 - x बराबर है 9 हो जाएगा, क्योंकि इसकी 6 वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ये आंसर है, बुक में पॉजिटिव से ले रखा है तो आप ये कर सकते हो। अगर ये पॉइंट का बीच में नहीं आता है तो कहां आएगा, इसकी इतनी वैल्यू ज्यादा है कि हो सकता है ये इधर आ जाए, ऐसे केस हो जाए। 3 × 10⁻⁻8 और 2 यहां ले लिया, -2 × 10⁻⁻8। मान लो इसके अंदर यहाँ इनके यहाँ ना होकर बीच में कहीं यहाँ होता, क्योंकि इसकी वजह से दूर तक जाएगा तो होगा, इसके नज़दीक होगा, तो इससे डिस्टेंस हमने क्या मान ली x। तो इससे कितनी हो जाएगी अब की बार 15 + x। अब इनको फिर जोड़ देंगे दूसरे केस में जोड़ोगे तो अब की बार क्या आएगा, यहाँ 15 + x आएगा और जोड़ आ जाएगा अब की बार। तो क्या बनेगा भैया, यहाँ क्या बनेगा बताओ, इसको सोल्व कर लोगे। V1 बराबर है KQ1/15 + x, V2 बराबर है KQ2/x। अब दोनों का जोड़ 0 करो, तो फिर वही K 3 × 10⁻⁻8 15 + x प्लस में K -2 × 10⁻⁻8 और नीचे x बराबर है 0। K से और -8 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ 3 + 15 + x रह जाएगा, यहाँ माइनस ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है भाई, समझ में आया या नहीं। और यहाँ आ जाएगा ये 0 के बराबर। सोल्व करो अब इसको, अब की बार सोल्व करेंगे तो ये 3x आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा प्लस में 30, यहाँ से करोगे तो -30 होगा नहीं, ये -30 और -2x बराबर है 0। x की वैल्यू यहाँ इसको घटाओगे 2x, x बराबर है 30 आ गया भाई। नेगेटिव से 30 इधर, पॉजिटिव से 45 इधर। ध्यान देना भाई, ये x की वैल्यू आएगी तो x की वैल्यू नेगेटिव से 30 है तो पॉजिटिव से 45, ये आपका जवाब हो जाएगा। और ये दोनों जवाब आपने करने हैं भाई, आपकी बुक में कर रखा है सॉलिड, ऐसे ही कर सकते हो आप। ठीक है पुत्र,
किताब में इससे x मानना है, इससे निकाल नहीं रखा, सीधा ही आ गया। तो हम दोनों बताइए आपको जवाब देख लेना ऑब्जेक्टिव में कौन सा दे रखा हो आपको। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, 1 मिनट के लिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं पुत्र, ये क्वेश्चन भी खूब आता है इस तरह का क्वेश्चन, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स में होता है ये, कई बच्चे पूछते रहते हैं, तो हम इसको ज़रूर कराएंगे आपको। न्यूमेरिकल तभी करना जब आपको थ्योरी अच्छे से आती हो। हमेशा एक ही बात कहता हूं मैं, न्यूमेरिकल तभी करना जब आपको थ्योरी अच्छे से आती हो, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है बेटा। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये भी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन दे रखा है बेटा, इसको आपने करना है। मैं इसमें डिस्कस कर लेता हूँ, आपको बता भी देता हूँ। इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। अभी मैं जो ले रहा हूँ यहाँ, उसको समझने का काम करना। 1 मिनट बेटा चेक कर लेता हूँ मैं, और कोई क्वेश्चन जो थोड़ा हट के हो। ये तो सारे हो गए, पहले हम एक बार सिंपल से क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक पोटेंशियल का क्वेश्चन और ले लेता हूँ बेटा मैं, पोटेंशियल का क्वेश्चन, फिर उस पर आगे चलते हैं हम। 27 ये आपके प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में दे रखा है। 27 चार्ज ड्रॉप्स लेट ईच ऑफ डायमीटर 2 mm एंड ए चार्ज ऑफ 10⁻⁻12 कूलम कोलाइसिस टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप। अब सुनो, 27 स्मॉल ड्रॉप्स हैं, ड्रॉपलेट्स कह सकते हैं। हर किसी की रेडियस जो दे रखी है, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर इन 27 में डायमीटर जो है वो दे रखा 2 mm, और चार्ज भी दे रखा है हर एक पे। जो चार्ज दे रखा है वो दे रखा है 10⁻⁻12 कूलम। ऐसी 27 ड्रॉप्स, ये छोटी छोटी ड्रॉप्स 27 है, ये सब मिलके एक बड़ी ड्रॉप बनती है। अब एक बात ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को करने के लिए। एक स्फेरिकल ड्रॉप जो होती है, उसका जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ऑफ ए स्फेरिकल ड्रॉप V, वो होता है K, उसका चार्ज, उसकी रेडियस, ये होगा इसकी सरफेस का, इसका पोटेंशियल इसकी वजह, ऑन दिस वन, इसकी वजह से सरफेस पे जो। अब ऐसे में स्मॉल के लिए मैं VS लिख रहा हूं, K क्यू दे रखा है, छोटा क्यू मान लेता हूं इसको। चलो हम छोटे एक ड्रॉप के ऊपर हमने इसको स्मॉल क्यू का नाम दे दिया, और इसकी रेडियस जो हो जाएगी, यहां से हम कह सकते हैं रेडियस जो बन जाएगी वो 1 mm हो जाएगी, और उसको मैं R मान रहा हूं स्मॉल, और N जो है वो नंबर ऑफ ड्रॉप्स में वो N मान रहा हूं। तो एक स्मॉल ड्रॉप की वजह से पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल ड्रॉप, बराबर है VS लिख दिया। ये टोटल पोटेंशियल कितना होगा भाई, टोटल पोटेंशियल ड्यू टू all drops, all due to n number of drops, n number of drops, वो हो जाएगा, कितनी है, n है तो n इंटू के क्यू बाई आर, ये हो गया। ठीक है, एक छोटे का टोटल। अब जब वो ड्रॉप्स इकट्ठी मिलेंगी, ये 27 ड्रॉप्स जब इकट्ठी मिलेंगी, तो वॉल्यूम रिमेन्स सेम ड्यूरिंग मिक्सिंग कोलाइसिंग, और कोलाइसिस कहते हैं उस तरह वॉल्यूम रिमेन्स सेम,
वॉल्यूम रिमेन्स सेम, वॉल्यूम जो सेम रहेगा। तो जो बड़ी ड्रॉप उसका हमने मान लिया रेडियस आर है, उसका जो वॉल्यूम है वो हमने कैपिटल वी मान लिया, इसका समोल ले रखा है, तो वॉल्यूम बराबर रहेगा, वॉल्यूम ही लिख देता हूं मैं इसको, वॉल्यूम। ठीक है, तो बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा भाई, बड़ी रेडियस मान लिया तो टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज एक पे चार्ज कितना है स्मॉल के ऊपर, तो चार्ज भी क्या हो जाएगा, बड़ी के ऊपर जो टोटल चार्ज बनेगा वो तो हो जाएगा एन क्यू, छोटी पे जो चार्ज तो सीधा एडिटिव होता सीधा जुड़ जाएगा। और टोटल पोटेंशियल निकालने के आर निकालने के लिए वॉल्यूम रिमेन सेम, तो बड़े का वॉल्यूम कितना होगा, स्फेरिकल शेप है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा, छोटे का जो वॉल्यूम होगा उन सब के जोड़ के बराबर, छोटे कितनी है एन है तो एन के बराबर, एन इंटू में इसमें दोनों बराबर हो जाएंगे, ये कट गए भाई यहां से। आर क्यूब जो आया वो किसके बराबर आया, एन, आर स्मॉल क्यूब के बराबर। ठीक है, एन लिखेंगे इसको एन, और आर जो नई बड़े की रेडियस आएगी वो आएगी 1/3 ये। ठीक है बेटा, जो एन दे रखी है। तो पोटेंशियल बिकॉज ऑफ लार्ज ड्रॉप, पोटेंशियल बिकॉज ऑफ लार्ज ड्रॉप स्फीयर, पोटेंशियल ड्यू टू लार्ज स्फीयर या ड्रॉप जो भी बन गया है, स्फीयर और ड्रॉप, उसको मैं लिख रहा हूं वी लार्ज के, उसके ऊपर सारा चार्ज कितना आया, क्यू बराबर है सार, और उसकी रेडियस कितनी बढ़ेगी, ये रही आर, ये होगा। इनकी वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगा, के क्यू की जगह क्या रखोगे, एन क्यू, इसकी जगह क्या रखोगे, आर की जगह वो रहा, क्यू की जगह ये लिख दिया, यहां रखो एन की पावर 1/3 आर। अब इसको सोल्व करो, के नीचे 1/3 ऊपर 1 है, तो एन की कितनी हो जाएगी 2/3 के क्यू बाई आर, ये वी लार्ज हो गया। अब वी लार्ज बराबर है, ये सारी वैल्यू किसके बराबर है, स्मॉलर के, तो ये सीधा न्यूमेरिकल में करने के काम आएगा आपके लिए। अब आप इसका चाहो तो कर सकते हो, के क्यू की वैल्यू, के की वैल्यू रख दो 9 × 10⁻⁻⁹, क्यू की वैल्यू चार्ज ये रहा 10 की पावर -12, और आर कितना है 1 mm का मतलब 10 की पावर -3, ऊपर जाके ये इसको भी कर देगा, 9 आ गया भाई, ये इट इज 9, एक स्मॉल वाले की 9 आ गई। अब आपसे लार्ज की पूछे तो सीधा फार्मूला ये रहा, जो सारी कितनी ड्रॉप थी 27, इसकी 2/3 कर देंगे, और एक की कितनी आई है स्मॉल की 9। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 9 ये हो जाएगा, और 9 ये होगा 81, ये आपका सीधा ही आंसर आ गया यहां से 81 वोल्ट। ये क्वेश्चन आपको जरूर करना आना चाहिए बेटा, और मैंने आपको फॉर्मूले तैयार करा दिया इस मामले में कि स्मॉलर के और लार्जर की क्या फर्क होगा, फार्मूला क्या बनेगा, इसको याद रखना सीधा ही। स्मॉलर की दे रखी हो लार्जर की सीधी आ जाएगी, लार्जर की दे रखी हो स्मॉलर की सीधी आ जाएगी, और रेडियस का रेशियो ये आया, रेडियस में ये आएगा 1/3, पोटेंशियल में ये आएगा, चार्ज में गुणा हो जाएगा सीधा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके वहाँ कई बार आएगा बेटा, इसको जरूर करके आपने देखना है। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन मैं और भी लेता हूँ, आपको बताता हूँ पोटेंशियल वाला। प्लीज बेटा 2 बार इसको जरूर समझना। एक क्वेश्चन दे रखा है, बहुत बार आता है, एक पॉइंट चार्ज है, क्यू मूव करता है फ्रॉम पॉइंट P to S अलोंग द पाथ, जैसे P से क्यू जाता है, क्यू से S जाता है, S से R जाता है,
मतलब P से Q, Q से R, R से S, ये ऐसे कह सकते हैं। कोई P पॉइंट है, ये P से Q गया, Q से R गया, R से S गया, ठीक है, ऐसे गया, इस रास्ते से गया है ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ये भी बहुत बार आता है क्वेश्चन, आपके टिपिकल में दे रखा है पुत्र, और आपके ऑब्जेक्टिव में भी खूब आता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड E दे रखा है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या दे रखा है इसने, अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये कहना मतलब EI दे रखा है, EI, I मतलब अलोंग एक्स एक्सिस। इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, पहले के दे रखा है AB, P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो AB0 हैं, Q के जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो दे रखे 2A00, हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। तीसरे के जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं A-B0, और फोर्थ के जो दे रखे हैं वो 0-0 दे रखे हैं, और इधर मान लो ये दे रखा है, ठीक है। कैलकुलेट वर्क डन इन दिस प्रोसेस, कहता है पॉइंट P से S गया अलोंग द पाथ PQRS, P से Q, Q से R, R से S, और यहाँ कहता है इस पूरे प्रोसीजर में कितना वर्क डन हुआ वो निकालना है। बेटा कुछ भी मुश्किल नहीं है, सच में कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपने एक चीज का ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड, इट विल डिपेंड्स ऑन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन द पाथ फॉलोड। P से Q जाए, Q से R, R से S जाए तो भी उतना ही वर्क होगा, और P से S जाएगा तो भी उतना ही वर्क होगा, ठीक है। तो हम इस रास्ते से जाने के बजाय इन दोनों के अंदर हम वर्क डन का फॉर्मूला ये लगाते हैं, वर्क डन बराबर है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट FS लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट में लिख देता हूं एक बार, कोई बात नहीं। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E, और चार्ज कितना लेके जा रहे हैं Q, तो फोर्स कितनी हो जाएगी QEI, QE फोर्स होगी, और R लॉन्ग एक्स एक्सिस है तो I। अब डिस्प्लेसमेंट कितना लेना हमने, P से S लेना है, और आपको पता है P से S क्या डिस्प्लेसमेंट में पोजीशन वेक्टर ऑफ S माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P ले लेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ S में मतलब क्या है, S के पोजीशन वेक्टर में से इसको घटा देंगे हम, P से S गया तो 0-0 में से पहले क्या आएगा, 0 में से ये घटेगा माइनस AI माइनस BJ और माइनस 0K, क्योंकि आपको पता है x2 माइनस x1 होता है ये, तो माइनस ये ऐसे कैसे, ये यहां रख दो, QEAI ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, माइनस AI माइनस BJ और माइनस 0K। अब I के साथ I की डॉट प्रोडक्ट होगी बस, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ले लो डॉट प्रोडक्ट, I के साथ लेंगे तो माइनस QEA, J के साथ 0 हो जाएगी, K के साथ 0 हो जाएगी, तो ये वर्क डन हो गया हमारा, ये आपका आंसर भी हो गया। बस कहने का मतलब ये है कि हमने यहां से यहाँ यहां से यहाँ से धक्के नहीं खाने, सीधे यहां से जाएंगे, ऊपर लिखे बिकॉज E इज कंजर्वेटिव फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कंजर्वेटिव फील्ड होता है बस, ठीक है बेटा। ये चीज का ध्यान देना आपने, ये क्वेश्चन खूब आता है ऑब्जेक्टिव में भी और वैसे भी, प्लीज बेटा ध्यान देना इस चीज का, इसको आपने सेट करके रखना है। कुछ बच्चे हमें पूछते हैं, एक दो चीजें मैं भी आपको और भी बताता हूं। फ्लक्स में हमेशा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसके क्वेश्चन आपको दे रखे होते हैं, वो आपको करने आने चाहिए। अभी एक क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा, जो मैंने आपको बताया था, अभी मैं करूंगा एक क्वेश्चन और डिस्कस, उसको और ले लेते हैं पुत्र। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज
एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड द यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड बट द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन इज नेगेटिव। नेगेटिव की साइड में नेगेटिव है, पॉजिटिव की साइड में पॉजिटिव है, ये कह रहे हैं हमारे पास। ये नेगेटिव की साइड में नेगेटिव डायरेक्शन में है, पॉजिटिव की साइड में पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ठीक है बेटा। इट इज़ गिवन दैट ई इज इक्वल टू, जो ई दे रखा है वो दे रखा है, अभी आपको बताता हूँ, ये एक्स एक्सिस है और ये ओरिजिन है। इधर जाते हैं तो ई जो है वो 200 पॉजिटिव दे रखा, आई की डायरेक्शन, मतलब उसकी वैल्यू दे रखी है ई एक्स, अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है तो, और 0 से कम है ई एक्स की वैल्यू 0 है, और इधर है तो ये फिर इधर आ गई है, ई एक्स बराबर है -2i। ठीक है, इफ एक्स इज लेस देन 0, ऐसे दे रखा है। ठीक है पुत्र। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर का ले रखा है एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज इट सेंटर एट द ओरिजिन, इसका सेंटर भी ओरिजिन पे ही दे रखा है। ठीक है बेटा। एक साइड में 10 पॉजिटिव रह जाए, एक फेस दूसरा 10 पॉजिटिव चला जाएगा, मतलब जो सिलेंडर का इस साइड में x 10 है, यहाँ एक सिलेंडर बना रखा है ये, और इधर भी 10 तक एक इसका एक फेस ये बन गया, और इस तरीके से ये ऐसे बता रहा है भाई यहाँ से इसकी लेंथ जो है वो 10 इधर रहेगी और 10 इधर रहेगी सेंटीमीटर में। ठीक है, 20 दे रखी है, ये बता रखा है, और इसकी जो रेडियस है वो 5 दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है पुत्र। और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, अभी प्लीज ध्यान देना, टिपिकल है ये, इसमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है इधर की तरफ, ये बताया था, पॉजिटिव के लिए इधर ये ई की डायरेक्शन है, और इस केस में नेगेटिव के लिए ई की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो कराउड के लिए तो क्या होगा, ई की डायरेक्शन ये होगी, एरिया की डायरेक्शन ऊपर होगी, एंगल होगा 90। तो कराउड की वजह से फ्लक्स ड्यू टू कराउड एरिया की वजह से 0 हो जाएगा, बिकॉज ई डी एस डॉट जो है इंटीग्रेशन मतलब कराउड वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि एंगल थीटा इज ए 90 डिग्री ई और डी एस के बीच में। लेकिन यहाँ इधर पॉजिटिव है, इधर ही है, इधर भी पॉजिटिव है, ई और डी एस दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इन दोनों की वजह से फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स एंड टोटल फ्लक्स जो होगा, फ्लक्स जो टोटल होगा सरफेस के लिए ई डी एस वो 3 हिस्सों में बांट दो, एंड 1 E1 लिख रहा हूं मैं, इसको ED1 लिख देता हूं, एंड 1 EDS एंड 2 ED2 और तीसरा कराउड EDS डॉट लगा दिया। ये तो 0 हो गया, ये कर रखा हमने, और इन दोनों में सेम डायरेक्शन में हो गया तो ई भी बराबर है और ds एरिया निकाल देंगे। एरिया तो ये होगा ना भाई, इसकी वजह से एरिया ये, तो रेडियस कितनी है πr², तो πr² ले लेंगे बेटा इस केस में हम। ई की वैल्यू इधर भी उतनी है उधर भी उतनी, कांस्टेंट है ना ये दोनों साइड में, 200 उधर रखिए, तो यहाँ इसकी वजह से कितना होगा 200 πr² cos 0। ठीक है, ये सारा हो गया इसकी वजह से, इतना ही इसका हो गया 200 πr², पूरा एरिया ले लिया हमने, इंटीग्रेशन कर दिया, पूरा एरिया ले लिया, और यहां लिख देंगे cos 0। कुल मिला के ये 400 होगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन दोनों में सेम होगी, πr², ये 1 हो जाएगा 400 पाई की जगह 22/7, और r दे रखा है, कितना दे रखा है 5 mm 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, कितना लिखेंगे 5/10, 5/100 सेंटीमीटर का स्क्वायर ले लेंगे। ऐसे कर लो भाई सोल्व, इसको सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा, अब यहाँ से मैं लिख रहा हूँ 422/7 ये एज इट इज़, और 25/2 बार 100 आ जाएगा। ये 25 से 4 पे कट गई, और ये 400 से ये 400 कट गया, और ये वैल्यू आ गई 3.14, ये आ गई भाई हमारी। ठीक है, एक की वजह से, दोनों की वजह से जुड़ जाएगा
फाई ई, टोटल 3.14 आ गया है। इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी। अकेले राइट की तरफ से पूछे, राइट एंड की तरफ से पूछे तो इसका हाफ हो जाएगा, इससे पूछे तो इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। और करोड़गी से पूछेगा तो 0 हो जाएगा। यही इसने पूछ रखा होगा बस, ठीक है। सब आउटवर्ड कितना चार्ज स्टोर कर रखा है, तो चार्ज स्टोर करने के लिए आपको बता रखा है फाई ई बराबर है क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई ई इंटू एप्सिलॉन नोट। इसमें ये आया हुआ एप्सिलॉन नोट की वैल्यू आपको पता है, क्यू फाई की वैल्यू ये रही, इससे मल्टीप्लाई कर देना बस, आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये भी कर रखा है, इस क्वेश्चन को भी आपने करके देखना है, ठीक है। एक दो बच्चों ने मेरे से जो क्वेश्चन पूछे थे वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं, उनको मैं पर्सनली उनके व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, ठीक है बेटा। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ करना ज़रूर आप।